अनूपगढ़ के गांव 4 KM में मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा, मुख्यमंत्री का BSF जवानों से संवाद। वो सब कुछ छोड़ करके अपना व्यापार, अपना धंधा, अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान, अपनी खेती छोड़ करके सिर्फ अपने शरीर से वो भारत में आए थे। मित्रों, आज है जब हम 15 अगस्त की पूर्व वेला पर आपसे मेरा संवाद हो रहा है। आप जिस तरह से सीमा पर रह करके देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवार से दूर, कठोर मौसम की चुनौतियों के बीच मां भारती की सुरक्षा में पूरी निष्ठा के साथ तैनात हैं। इस कर्तव्य पथ पर अड़िग रहते हुए BSF के जिन वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फ्रंट लाइन में आपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके नापाक मंसूबों को नाकाम किया। BSF के प्रत्येक जवान के शौर्य और साहस और पराक्रम को मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना के बाद से सीमा सुरक्षा बल लगातार 60 वर्ष से देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपना दायित्व निभा रहा है। देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा लेने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं के समय जनता की सेवा में भी BSF ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीमा पर तस्करी, घुसपैठ को नाकाम करने में भी BSF के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर के राजस्थान के तपते थार, गुजरात के रण और उत्तर पूर्व के दुर्गम जंगलों तक हमारे BSF के जवान सीना तान कर दिन रात सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि BSF में महिला जवान भी पूरी निष्ठा और साहस, समर्पण के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डट करके सेवा दे रही है। मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य के ध्येय वाक्य के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में साहस, अनुशासन और समर्पण की अद्भुत मिसाल कायम कर रहे हैं। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध ने BSF ने अद्भुत भूमिका निभाई। पंजाब और कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में भी बल महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुझे प्रसन्नता है कि BSF ने सीमावर्ती आबादी, विभिन्न संस्थानों और राज्य प्रशासन के साथ मजबूत समन्वय और तालमेल बना रखा है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण में भी BSF का योगदान सराहनीय है। मरुभूमि में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण और परिस्थिति की तंत्र को बेहतर बनाने में BSF ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए भी मैं आप सभी की भरपूर प्रशंसा करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए मिशन हरियाणा राजस्थान शुरू हमने किया है। इस मिशन के तहत हमने 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 24 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल न केवल घुसपैठ और तस्करी को रोक रहा है, बल्कि सीमा पार से आने वाले
हथियारों, गोला बारूद, विस्फोटकों, मादक पदार्थों के विरुद्ध भी लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस वर्ष 30 जून तक 22,867 करोड़ रुपए मूल्य के नारकोटिक्स जब्त किए जा चुके हैं। जब्ती का यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि बीएसएफ के जवान सीमा पर कितनी सतर्कता, मुस्तैदी और साहस के साथ देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसी समर्पण और साहस के साथ देश की सीमाओं को अभेद बनाए रखेंगे और मां भारती की सेवा करते रहेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों और कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया गया है, जिससे सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई गति मिले। मैं आपको और आपके परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार बीएसएफ कार्मिकों एवं उनके परिवारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सीमाओं पर निश्चिंत होकर अपना दायित्व निभाएं। प्रदेश और देश आपके त्याग, साहस और समर्पण के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। मैं अंत में आपको कल 80वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहाँ आया निश्चित रूप से मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आप सबसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज मेरे मन में कई बार से था कि मैं 14 अगस्त को बीकानेर, 15 अगस्त अब की बार बीकानेर में करना है, 14 अगस्त को मैं आपके बीच में रहूं, इसीलिए मैं आपके बीच में आज आया हूं। आप सभी से मिलकर के मैंने सीमा को देखा, आपने पूरा किस तरह से यहाँ काम करते हैं वो हमने देखा है। आप इसी तरह से माँ भारती की सेवा में लगे रहेंगे, मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जब बीएसएफ जवानों से संवाद के लिए पहुंचे रूपगढ़ के गांव 4 KM में, आप देखिए तस्वीरों में उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी है। मुख्यमंत्री ने कहा देश के और सीमा के जवानों की हौसला अफजाई कर मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमारे देश के जवान इसी निष्ठा, इसी सम्मान के साथ समर्पित रहेंगे। और आज जब इनके बीच पहुंचा हूं तो काफी गर्व की अनुभूति भी हो रही है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस से पूर्व मुख्यमंत्री ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा कि बीकानेर में कल आयोजन और आज यहां आने का मन भी था।